नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ग्रेट पाठशाला में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मौलिक कर्तव्य भाग 1 अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। जहां तक हमारा ख्याल था कि आपको फैक्ट से क्वेश्चन पूछेगा, सारे हमने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था कि किस किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। हमारे 3 टॉपिक रहते हैं पॉलिटी में स्टार्टिंग वाले: मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। यहाँ से हर परीक्षा, इंडिया की कोई भी परीक्षा जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड हो, जिसमें पॉलिटी आ रही हो, ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें इन 3 टॉपिक से क्वेश्चन ना बनता हो। ठीक है। और हर बार में, हर परीक्षा में एक नया रूप लेके क्वेश्चन आता है। ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, कमी इनको कॉन्सेप्चुअल नहीं पढ़ते और ध्यान से नहीं पढ़ते, और हम उस क्वेश्चन में मात खाते चले आते हैं। आज मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपसे यहाँ मौलिक कर्तव्य से कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। मैंने जो पुरानी वीडियो में पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अगर आपने जो पॉलिटी नहीं पढ़ी है तो हमारी प्ले लिस्ट है, आप उसको देखिए। आप यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्ज़ाम देते हो, चाहे यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम देते हो, दिल्ली पुलिस देते हो, सीपीओ एसआई जो कि हाल ही में वैकेंसी आ चुकी हैं उसका एग्ज़ाम देने वाले हों, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हों, आपको पॉलिटी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। और मैंने इतनी डीपली पढ़ाया है कि शायद आपको पेड कोर्स में भी उतना डीपली ना मिले। ठीक है। हम धीरे जरूर पढ़ाते हैं, लेकिन आपको बेहतर ढंग से पढ़ाते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल से आप जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से, ग्रेट पाठशाला नाम से, आप उससे जुड़ जाइए। फायदा क्या होगा, जो अपडेट है, चाहे वो वीडियो की अपडेट हो क्लास की, चाहे वो एग्जाम्स के अपडेट हो, चाहे वो क्वेश्चंस के माध्यम से हो, ये सब इंफॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पे समय से डाल दी जाती हैं। ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि जो मौलिक कर्तव्य हैं कहाँ से लिए गए हैं, किस किस देश में नहीं है, कौन से भाग में है, भारतीय संविधान में कौन से आर्टिकल में है, कौन सी समिति की सिफारिश पर ऐड किए गए, क्या मूल संविधान में थे, तो हमने पढ़ लिया था। ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप उसको देख लीजिए। ठीक है। और 42वां संविधान संशोधन कौन सी किस समिति की सिफारिश पर किया गया था, पूरा का पूरा संविधान संशोधन जो 42वां है वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया है। ठीक है। ये 1976 में जब कांग्रेस की सरकार, इंदिरा गांधी की सरकार थी, तब ये किया गया था। ठीक है। 1975 से 1977 में राष्ट्रीय आपातकाल था, उसी बीच ये ऐड कर लिया गया था। ठीक है। हमने सारे फैक्ट पढ़ लिए थे। अब चलते हैं जो हमारे वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, वो किस किस तरीके से वहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। हर बार में यहाँ से बनते हैं क्वेश्चन, और किस किस रूप में बनते हैं उसको पढ़ते हैं। ठीक है। सबसे पहला हमारा जो मौलिक कर्तव्य है उसमें है संविधान संविधान की पालना करें। संविधान की पालना करें, उसके आदर्श उसके आदर्श उसके आदर्शों, संस्थाओं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, ठीक है, उनकी बात हो रही है जो संविधान में हैं। ठीक। संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान जिसको जन गण मन बोलते हैं, ठीक है, का आदर करें, आदर करें। अब देखिए, ये चीज सबको पता है कि जो पहला मौलिक कर्तव्य है उसमें ये चीजें दी गई हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि हमारा जो एग्जामिनर है वो किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन सेट करने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले हमने शब्दों को पढ़ना है। संविधान की पालना, कितने शब्द हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन अगर नए सिरे से बनाया जाए तो बोल देगा जो पहला मौलिक कर्तव्य है उसमें कितने शब्द हैं। ठीक है। संविधान से रिलेटेड कितने शब्द दिए गए हैं, तो संविधान से रिलेटेड कितने? 1, 2, 3, 4 और 5। अब यहीं से अगर इसमें से गायब कर देगा आदर्श, ठीक है,
इसमें से गायब कर देगा आदर्श, आपको कूट भाषा में देगा, ये दे देगा संविधान की पालना, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान, ठीक है, ये नहीं देगा, ये दूसरे में डाल देगा। अब पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, तो आपको ये चारों बता देने हैं, ठीक। उसके बाद में ये अगर दूसरी जगह लिखा है तो उसको भी कूट में ले लेना है, ठीक है, कि ये भी है, ठीक। यानी कि ये 5 जो शब्द हैं, संविधान की पालना, आदर्श, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान, विशेष रूप से इन पर कवर करना है, ठीक है। किसमें है? पहले मौलिक कर्तव्य में। पहले मौलिक कर्तव्य में क्या है? सबसे पहले हम संविधान से चलते हैं। संविधान हमारा सबसे ऊपर कौन सा है? संविधान। हमें संविधान की पालना करना चाहिए, यानी कि संविधान के अनुसार चलना चाहिए। अब संविधान से नीचे क्या होगा? उसके आदर्श होंगे, ठीक है, उसके आदर्श होंगे, यानी कि उसके नियम कानून होंगे, ठीक, उनकी हमें पालना करना है। फिर उसके नीचे क्या होगा? उसकी संस्थाएं बनी होंगी, ठीक है, उसकी संस्थाएं बनी होंगी कि कौन कौन सी संस्था है जो संवैधानिक संस्था, उसकी हमें पालना करना है। उसके बाद में दिया गया है राष्ट्रीय ध्वज, यह भी संविधान के बराबर ही है, ठीक है, उसका हमें आदर करना है। फिर दूसरा है राष्ट्रीय गान, ठीक, राष्ट्रीय गान, उसका भी सम्मान करना। जैसे आपने देखा होगा कि जब राष्ट्रीय गान होता है तो हम उसके सम्मान में खड़े होते हैं, ठीक है। बेशक आप राष्ट्रीय गान को मुंह से ना गाएं, ठीक है, ये हमारा कर्तव्य है, इस पे कोई सजा नहीं है, लेकिन हम उसके सम्मान में जरूर खड़े होते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे सबसे ऊपर, यानी कि फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट चीजें ली गई हैं। इसमें क्या याद रखना है? फर्स्ट मौलिक कर्तव्य में फर्स्ट चीजें ली गई हैं, चाहे वो संविधान की पालना हो, चाहे उसके आदर्श हो, चाहे उसकी संस्थाएं हो, चाहे राष्ट्रीय गान हो, चाहे राष्ट्रीय ध्वज, इन सभी का आदर हमें करना होगा, ठीक है। उसके बाद में दूसरा भी सेम इसी के जैसा है, सेम इसी के जैसा, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलनों तो थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा होगा के लिए प्रेरित करने वाले, नहीं सॉरी, तो नीचे लिख देते हैं, राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले, उच्च आदर्श, ठीक है, उच्च आदर्शों, यानी कि ऊपर भी आदर्श की बात की गई थी और नीचे भी आदर्श की बात की गई थी। पहला और दूसरे को रिलेट करके पढ़ेंगे, यानी पहला और दूसरा एक ही जैसे हैं, ठीक है। उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखें, हृदय में संजोए रखें, उनका आदर करें, कितनी अच्छी बात इसमें लिखी गई है कि स्वतंत्रता की जो प्राप्ति है, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे आदर्शों ने जो राष्ट्रीय आंदोलन किए थे, ऐसे आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो आदर्श हैं, उच्च आदर्श हैं, ठीक है, उनको हमें अपने दिल में संजोए रखना है, उनका सम्मान करना है, ठीक है, उनको अपनाना भी है, यानी कि जो हमारे उच्च आदर्श हैं उनको अपनाना भी है, ठीक। ये बात कहता है मौलिक कर्तव्य दूसरा। पहले में क्या था? सबसे टॉप लेवल की चीजें, दूसरे में उसी टॉप लेवल से रिलेटेड कुछ हमारे आदर्श थे, ठीक है, उसी टॉप लेवल से रिलेटेड राष्ट्रीय आंदोलन से को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श, ठीक है, इतना बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। अब चलते हैं और आगे। तीसरा है देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखें, ठीक है,
या फिर लिख देते हैं राष्ट्र की, राष्ट्र की संप्रभुता, संप्रभुता, एकता और अखंडता, और अखंडता को बनाए रखें। ठीक है, इसको किस तरीके से याद करेंगे? तीसरे नंबर का जो हमारा मौलिक कर्तव्य, तीसरे नंबर का, उसमें तीन बातें दी गई हैं। सबसे पहले दी गई है संप्रभुता, सॉवरेनिटी। ठीक है, उसके बाद में एकता और अखंडता। संप्रभुता, एकता और अखंडता, तीन चीजें कर्तव्य तीसरे में दी गई हैं। ठीक है, याद रखना है। संप्रभुता कई तरीके की होती है। जब हमने, हमारे जो दूसरे अध्यापक हैं, उन्होंने प्रस्तावना पढ़ाई थी, संप्रभुता के बारे में चर्चा की थी, तो तमाम तरीके की संप्रभुता बताई गई थी कि आंतरिक संप्रभुता, बाहरी संप्रभुता, या किस तरीके की बहुत सारी संप्रभुताएं बताई गई थी। ठीक है, तो ये तीसरा है, ध्यान रखेंगे। पहले में क्या था? संविधान के जो टॉप लेवल की चीजें हैं, संविधान की पालना, उसके आदर्श, उसकी संस्थाएं, उसके राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर, ठीक है, और उनका सम्मान। दूसरे में था उसी जो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ठीक है, अब तीसरे में है राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखें। तीन चीजें हैं। ठीक, चौथा इसी की तरह सेम सेम, ठीक है, राष्ट्र की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें, और आवाहन करने पर, आवाहन किए जाने पर, किए जाने पर देश सेवा करें, देश सेवा, देश सेवा करें। ठीक है, यहाँ पर रक्षा है, रक्षा करें। ठीक, यानी कि तीसरा और चौथा एकदम सेम टू सेम है। तीसरे में कहा गया कि देश की या फिर राष्ट्र की सॉवरेनिटी, एकता और अखंडता को बनाए रखें, या फिर अक्षुण्ण बनाए रखें। ठीक है, ऐसा बात बोली गई है, अक्षुण्ण बनाए रखें, यहाँ पर अक्षुण्ण। ठीक है, अक्षुण्ण ऐड कर लेना। चौथे में है राष्ट्र की रक्षा करें या फिर देश की रक्षा करें, आह्वान यानी कि बुलाए जाने पर देश की सेवा करें। अब आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि किसी को आप काम नहीं करा सकते, लेकिन उसमें एक कंडीशन दी गई है, यदि देश पर अगर कोई भी काम लिया जाता है देश के लिए, ठीक है, चाहे वो युद्ध में, जैसे कि कोई बाहरी तत्व हमारे देश पर आक्रमण कर देते हैं, उस समय हमारे देश को युवाओं और सैनिकों की आवश्यकता होती है, तो ऐसी स्थिति में यदि देश किसी भी व्यक्ति को देश सेवा के लिए कहेगा, देश सेवा के लिए आह्वान करेगा, ठीक है, तो उसको फ्री में जाना पड़ेगा। हो सकता है कि देश उसके लिए सैलरी दे, हो सकता है ना भी दे, उसमें आप मना नहीं कर सकते। कोई भी देश का नागरिक मना नहीं कर सकता, यानी कि देश सेवा करने के लिए मना नहीं कर सकता। तो ये बात यहाँ पर बोली गई है। ठीक है, आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करें। ठीक, तीसरा और चौथा रिलेट करके पढ़ेंगे। ठीक है, चार हमको याद हो गया। आगे चलते हैं, आगे पांचवा और छठा एक जैसा है, उसको हम एक जैसा याद करके पढ़ेंगे। ठीक है, पांचवा है सभी नागरिकों में, सभी नागरिकों में समरसता, समरसता और समान, समान भ्रातृत्व, भ्रातृत्व की भावना का विकास करें, का विकास करें।
ठीक है। कई एग्जाम में इस तरीके से पूछा गया कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो मौलिक कर्तव्य कौन से नंबर का है, यानी कि इसमें दे देगा क्वेश्चन में सभी नागरिकों को समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करें, कौन से नंबर का मौलिक कर्तव्य है, तो आपका आंसर आना चाहिए 5वें नंबर का। ठीक है, पहला दूसरा रिलेट करके पढ़ेंगे, तीसरा और चौथा रिलेट करके पढ़ेंगे, पांचवा और छठा रिलेट करके पढ़ेंगे। ठीक है, विकास करें। इसके अलावा भी इसमें दिया गया है भाषा, बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको। भाषा, प्रदेश, भाषा, प्रदेश, वर्ग, धर्म, ठीक है, धर्म से संबंधित कोई भी भेदभाव हो, कोई भी भेदभाव से परे हो। परे होने का मतलब है कि त्याग करें। ठीक है, कि अपने अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उस प्रदेश से, उस लैंग्वेज से, उस भाषा से, उस वर्ग से हैं तो इस तरीके का भेदभाव हम करेंगे। ठीक है, समान, सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए, जैसा कि आर्टिकल 17 करता है, आर्टिकल 14 करता है, आर्टिकल 15 करता है। ठीक है, इस तरीके के आर्टिकल हैं, ये इन पर रोक लगाता है कि आप इस तरीके के जो हैं चीजें, भेदभाव है वो नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें दिया गया है मौलिक कर्तव्य 5 में, सभी नागरिकों को समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करें। भाषा, प्रदेश, वर्ग, धर्म से संबंधित कोई भी यदि भेदभाव है तो उससे परे हो, यानी कि उसको त्याग करें। ठीक है, उसके आगे और भी है, उसके आगे है इसी में ऐसी किसी भी प्रथा का त्याग करें, ऐसी किसी भी प्रथा का त्याग करें जो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो स्त्रियों स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है, विरुद्ध हो। भाई आप सोचेंगे कि भाई मैं तो खुले में नहाऊंगा, नंगे नहाऊंगा, ठीक है, तो इस तरीके की जो प्रथाएं हैं कि भाई मेरे बुजुर्गों से चली आ रही है, तो ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। आप ये ना सोचे कि भाई मैं तो सार्वजनिक गालियां दूंगा या कुछ ऐसा कदम उठाऊंगा जिससे कि हमारी नारी, हमारे स्त्रियां हैं, उनका सम्मान को ठेस पहुंचे, ठीक है, उनको कोई सम्मान में तकलीफ आए, तो ऐसी हम सभी प्रथाओं का हम त्याग करेंगे। ठीक है, क्या है इसमें, ऐसी किसी भी प्रथा का त्याग करें जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक, ये बात कहता है जो मौलिक कर्तव्य 6। ठीक है, मौलिक कर्तव्य 6, सॉरी 5वां है, 5वां बोलता है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य 5वां, 6 नहीं है, 5वां। ठीक है, अब छठे पे आगे आएंगे, 6 पर। ठीक है, 6 6 कहता है कि जो हमारी भारतीय सामाजिक संस्कृति की जो गौरवशाली परंपरा है उसको संजोए रखें और उसको पालन करें। ठीक है, यानी कि देश की देश की गौरवशाली परंपरा, देश की सामाजिक, देश की, या हमारी लिख दो, हमारी सामाजिक संस्कृति, सामाजिक सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा
गौरव हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का रक्षण करें, रक्षण करें और इसका विकास भी करें। ठीक है, या फिर इस तरीके से लिखा गया है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली जो परंपरा है उसका क्या है, हम रक्षण करें या फिर उसका विकास करें। ठीक है, अब ये हमारे 6 जो हैं वो अच्छे से याद हो जाएंगे। देखिए किस तरीके से, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए किस तरीके से है, देखिए सबसे पहला और दूसरा रिलेट करके पढ़ेंगे। जो पहला था और दूसरा था उसको हम एक तरीके से पढ़ेंगे। पहले में क्या क्या कहा गया है, जो संविधान के टॉप लेवल की चीजें हैं, यानी कि संविधान की पालना करें, संविधान का पालन करें। ठीक है, उसके आदर्श जो हैं, उसकी संस्थाएं हैं, और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करें, उनका आदर करें। ठीक है, उसके बाद में सेम चीजें इसी में दी गई हैं। दूसरे में कि जो हमारे बुजुर्गों ने हमें स्वतंत्रता दिलाई, स्वतंत्रता की जो प्राप्ति है उसको उच्च आदर्श है, यानी कि जो राष्ट्रीय आंदोलन है उनको प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हम अपने दिल में या हमारे हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ठीक है, उसके बाद में तीसरे में बोला गया था कि राष्ट्र की संप्रभुता यानी कि सोवरेनिटी, एकता और अखंडता को बनाए रखें, यानी कि अक्षुण्ण बनाए रखें। ठीक है, ऐसा इसमें तीसरे में बोला गया। चौथे में बोला गया राष्ट्र की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर, यानी कि ये आह्वान है, आह्वान किए जाने पर देश की रक्षा, देश की सेवा करें, यानी कि बुलाए जाने पर अगर देश सेवा के लिए कोई बुला रहा है हमको, देश का कोई भी, तो हमें देश सेवा करनी चाहिए, ऐसा चौथे में बोला है। ठीक है, पांचवें में बोला है, पांचवा और छठा हम जोड़ के पढ़ेंगे। सभी नागरिकों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करें, भाषा, प्रदेश, वर्ग, धर्म पर जो आधारित भेदभाव हैं उसका त्याग करें, यानी कि उससे परे हो, ऐसी किसी भी प्रथा का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है, ऐसा पांचवें में बोला गया था। अब छठे में आते हैं, जो हमारी सामाजिक संस्कृति है उसकी गौरवशाली परंपरा का को बनाए रखें, अक्षुण्ण बनाए रखें। ठीक है, उसके बाद में उसका विकास भी करें। ठीक है, तो यहां तक हमने पढ़ लिया था। मुझे उम्मीद करता हूं कि जो 6 नंबर तक है आप अच्छे से इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, यानी कि यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, अब 7वां नंबर क्या बोलता है। ठीक है, 7वां नंबर हम लिखेंगे, 7वां नंबर है हमारा सातवां नंबर है कि जो पर्यावरण है, पर्यावरण जिसमें वन है, झील है, नदी है और वन्यजीव रहते हैं, उनकी रक्षा करें, यानी कि रक्षण करें उसका। ठीक है, पर्यावरण, पर्यावरण, पर्यावरण जिसमें वन, नदी, झील और वन्यजीव, वन्यजीव रहते हैं। ठीक है, उनकी रक्षा करें, उनकी रक्षा करें, संवर्धन करें, संवर्धन करें, परिरक्षण, दोनों एक ही बात है। ठीक है, रक्षा और परिरक्षण। ठीक, प्राणी मात्र से दया भाव रखें, प्राणी मात्र से दया भाव रखें, दया भाव रखें। ठीक है, देखिए प्राणी मात्र से दया भाव रखें, यानी कि जो 7वें पॉइंट नंबर है, जो मौलिक अधिकार 7वां है, उसमें बोला गया है कि जो पर्यावरण है जिसमें हमारे वन है, नदी है, झील है, वन्यजीव है,
उनकी रक्षा करें, उनका परिरक्षण करें, संवर्धन करें, और जो प्राणी मात्र हैं उनके प्रति हमें दयाभाव रखना चाहिए, क्रूर नहीं होना चाहिए। देखिए जो ये चीज है यानी कि मौलिक कर्तव्य सातवां, ये हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी दिया गया है, ठीक है। उसमें भी दिया गया है कि पर्यावरण की हमें बचाव रखना चाहिए, रक्षा करना चाहिए, और पर्यावरण के प्रति हमें मतलब ईमानदार रहना चाहिए, ठीक है। तो ये सातवां हो गया, ठीक। हालांकि मौलिक कर्तव्यों का जो उल्लंघन है यानी कि आप अगर उनको नहीं मान रहे हैं तो इसमें सजा नहीं है, लेकिन अगर आप जैसे मान लिया जाए कि पर्यावरण है, ठीक, अब पर्यावरण का आपने उल्लंघन किया तो इसके तहत तो आपको सजा नहीं मिलेगी क्योंकि ये मौलिक कर्तव्य है। लेकिन जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, ठीक है, 1972, 1986, ठीक है, तो उनके तहत आपको सजा मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तो कोई सजा नहीं मिलेगी, लेकिन उसके लिए और भी प्रावधान बनाए गए हैं, ठीक। तो यहाँ तक आप उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। आठवां बहुत इंपॉर्टेंट है। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद ज्ञानार्जन और सुधार, सुधार की भावना का विकास करें, ठीक है, का विकास, ठीक। यानी कि आठवां पॉइंट बोलता है, सातवें में हमने पढ़ लिया था पर्यावरण से रिलेटेड था, चाहे वो जिसमें वन हो चाहे नदी हो झील हो, ठीक है, उसमें पढ़ लिया था। आठवां बोलता है वैज्ञानिक, यानी कि किस कैसे याद करेंगे, आठ वैज्ञानिक यानी कि आठ वैज्ञानिकों का दृष्टिकोण, ठीक। किस तरीके से करेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें, ठीक है। अब देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि इसमें चार शब्द दे देगा, ठीक है, या फिर हो सकता है इनमें से तीन शब्द कोई दूसरे डाल दे और इसमें से एक शब्द डाल दे, ठीक है। पूछ बैठे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है। इसमें दे देगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण ज्ञान अर्जन सुधार की भावना, ठीक। अब इनके बीच में ही कोई दूसरा डाल देगा, ठीक है, पहले पे डालेगा ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे, चौथे पे डाल देगा ये, या फिर डाल देगा सभी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपके आंसर ये तीनों होंगे, जहाँ उपरोक्त में से कोई तो नहीं डाल सकता लेकिन सभी डाल सकता है, तो ये सभी होंगे। अगर मानववाद भी ऐड करता है तो भी सभी देगा, ठीक। तो याद रखना है शब्दों पर हमने विशेष ध्यान रखना है, पूरी पॉलिटी शब्दों पर टिकी है। अगर आपने शब्द और उसका अर्थ जानते हुए चले तो आप पॉलिटी में कभी मार नहीं खाएंगे, ठीक है। कौन सा है, आठवें नंबर का, ठीक है। यानी कि एक दो तीन चार दूनी आठ, यानी कि चार दूनी आठ, चार चार हमारे शब्द हैं, ठीक है, और इसका डबल कर दो तो आठवें नंबर का ये मौलिक कर्तव्य हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है 9 में, नमा है सार्वजनिक, सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, यानी कि जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी आप रक्षा करें, ठीक है। ये नवे में है, ठीक। उसके अलावा भी है, उसके अलावा है हिंसा से दूर रहें, ठीक है, हिंसा से दूर रहें, दूर रहें। अब इसको कैसे याद करेंगे,
सिक्स तक तो आपने अच्छे से याद कर लिया था, सातवां भी उम्मीद करता हूँ अच्छे से याद हो गया होगा, आठवां भी अच्छे से याद हो गया, यानी कि 4 दूनी 8 करके, ठीक है, यानी कि 4 वैज्ञानिक दृष्टिकोण ज्ञानार्जन, ठीक है, इस तरीके से आप याद कर लिया होंगे। लेकिन नमा, नमा में है 9, इंग्लिश में क्या बोलते हैं 9, 9 का मतलब है नो, नो कीजिए, नो कीजिए, ठीक है, क्या कीजिए, हिंसा से दूर, हिंसा नहीं कीजिए, ठीक है, वायलेंस, नो वायलेंस, नो वायलेंस, ठीक है, 9 में क्या है नो, ठीक, नो, ठीक, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी आप रक्षा कीजिए, और नो वायलेंस, 9 में क्या है नो वायलेंस, ठीक, इस तरीके से आप 9 को भी याद कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं 10, 10, 10, थोड़े इसमें जो शब्द हैं वो अटपटे हैं, इसमें कौन कौन से शब्द दे रखे हैं, ठीक है, कि व्यक्तिगत, यानी कि व्यक्तिगत और सार्वजनिक गतिविधियों के जो भी क्षेत्र हैं, जो भी क्षेत्र हैं उसमें आप भाग लें और उत्कृष्ट की ओर आप बढ़ते रहें, ठीक है, उसके उत्कृष्ट की ओर आप अपना सतत विकास कीजिएगा, ठीक है। क्या है इसमें, सार्वजनिक, सार्वजनिक या व्यक्तिगत, व्यक्तिगत, सार्वजनिक और व्यक्तिगत गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में, गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर, उत्कर्ष की ओर, उत्कर्ष का मतलब होता है कि अपनी ऊंचाइयों की ओर, ठीक है, अपनी सफलता, अपनी जो ग्रोथ की ओर, ठीक है, की ओर, उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, सतत प्रयास करें। देखिए एक शब्द सुना होगा आपने, सतत विकास, सतत प्रयास का मतलब क्या है, सतत प्रयास ऐसा प्रयास जो कि आप अपनी विकास, आप अपना विकास तो कीजिए लेकिन उसके साथ साथ आपके पड़ोसी, आपसे किसी दूसरे का नुकसान ना हो, ठीक है। सतत विकास क्या होता था, जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि ऐसा विकास कि हम अब विकास तो करते जाएं लेकिन हमारी जो पीढ़ियां हैं, जो पिछली पीढ़ियां हैं उनको नुकसान या आने वाली पीढ़ियों को नुकसान ना हो, ठीक है। हम अपना विकास तो कर रहे हैं लेकिन आने वाली पीढ़ियों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो हमारा ये सतत विकास नहीं है। इसी तरीके से हमारा सतत प्रयास है, यानी आगे आने वाली जो भी पीढ़ियां हैं उनको नुकसान ना पहुंचाकर हम अपना विकास करें, ऐसे विकास, ऐसे प्रयास को सॉरी सतत प्रयास कहते हैं, ठीक है। उत्कर्ष मतलब एक्सीलेंट, ठीक है, हर व्यक्ति हर क्षेत्र में, चाहे वो व्यक्तिगत क्षेत्र हो, चाहे वो सार्वजनिक गतिविधि का क्षेत्र हो, उसमें अपना एक्सीलेंट दे, ठीक है, उत्कर्ष की ओर बढ़े, ठीक। उसके अलावा, उसके अलावा दिया गया है कि अगर ये जो सार्वजनिक और व्यक्तिगत गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में हम उत्कर्ष की ओर बढ़ेंगे तो इससे क्या होगा, इससे हमारा राष्ट्र बढ़ेगा, राष्ट्र का जो विकास होगा, ठीक है, और नई नई उपलब्धियां छुएगा, ठीक है, जिससे कि, जिससे राष्ट्र, राष्ट्र नई ऊंचाइयों को छुए, ठीक है, नई ऊंचाइयों को छू ले, ठीक, ये हो जाता है पॉइंट नंबर 10, ठीक, पॉइंट नंबर 10। अब आ जाता है 11वां, 11वां, ठीक। सबसे पहले 11वें की कुछ बातें बता देता हूँ। ये 2002 86 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। इसमें क्या बोला गया था कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा है उसको देने की व्यवस्था करें, ठीक है, क्या करें, व्यवस्था करें, ठीक। इसमें बोला गया है, सबसे पहले लिख लीजिए 2002 में जोड़ा गया 86 में संविधान संशोधन द्वारा, ठीक। अब इसमें बोला गया, क्या गया था कि सभी नागरिकों को,
सभी नागरिकों को अपने 6 से 14 वर्ष तक के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, यानी कि 6 से 14 वर्ष आयु बता रहा हूँ, ठीक है, बच्चों को निःशुल्क या फिर शिक्षा की व्यवस्था लिख लीजिए यहाँ पे, प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व होगा, ठीक है, दायित्व होगा। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि देश के सभी नागरिक अपने 6 से 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं उनको जो स्कूली शिक्षा है, 6 से 14 वर्ष तक की जो भी शिक्षा है, चाहे वो प्रारंभिक शिक्षा तक ही पहुंच पाएंगे लगभग, तो उस शिक्षा को की व्यवस्था की जाए, यानी कि किस तरीके से वो शिक्षा उनको मिलेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा सिमिलरिटी के हिसाब से, क्योंकि ये चीज क्या है, मूल मूल कर्तव्य में भी है, मूल अधिकार में भी है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब ये कहाँ कहाँ चीजें दे रखी है उसको मैं समझाता हूँ। ठीक है, देखिए 21वां जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार अनुच्छेद 21, ठीक है, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ठीक है, उसमें क्या बोला गया है, राज्य का कर्तव्य, राज्य का कर्तव्य होगा कि वह 6 वर्ष तक के आयु के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको प्रारंभिक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करे, ठीक है, या फिर व्यवस्था करे। उसके बाद में डीपीएसपी में बोला गया है कि 6 से 14 वर्ष, इसमें संशोधन किया गया था, ठीक है, इसमें बदलाव किया गया था, 6 से 14 वर्ष तक, 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, ठीक है, जो प्रारंभिक शिक्षा है उसका इंतजाम करे राज्य। ठीक है, ये अनिवार्य कर्तव्य था राज्य का, यानी कि मूल कर्तव्य, मूल अधिकार। ठीक है, दूसरा था नीति निर्देशक तत्व, यानी कि राज्य का कर्तव्य था, चाहे वो हो भी सकता है पूरा और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये मूल अधिकार था। ठीक है, तो कहाँ तक हमने पढ़ लिया, 11 तक पढ़ लिया। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको क्लियर नहीं हुई हो तो 1-2 बार वीडियो को रिवाइज करके देखें। ठीक है, और अगर ज़्यादा स्लो लगता हो तो आप 2x की स्पीड में आप चला के देख सकते हैं, लेकिन प्लीज़ देखना जरूर। उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर समझ में आया होगा, और यहाँ से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, चाहे वो आजकल अधिकांश किस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं कि मौलिक कर्तव्य है वो पूरा का पूरा उठा के क्वेश्चन में डाल देगा, लेकिन उसका नंबर पूछेगा। ठीक है, नंबर पूछेगा, ये कौन से नंबर का है। तो मैंने बताया 1 और 2 को आप रिलेट करके पढ़ें, तीसरे और चौथे को रिलेट करके पढ़ें, फिर उसके बाद में 5वें और 6ठे को रिलेट करके पढ़ें। उसके बाद में 6ठे तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, 7वां पढ़ा था पर्यावरण। ठीक है, यानी कि ऐसे करके याद करेंगे, हम साथ साथ हैं, यानी कि पर्यावरण को सुरक्षा देने के लिए, पर्यावरण को और अधिक सही बनाने के लिए, वन्य जीव, वन, झील, नदी इत्यादि की रक्षा करने के लिए हम सभी साथ साथ हैं। क्या है, हम सभी साथ साथ हैं। ठीक, इस तरीके से हम याद करेंगे। 7वां नंबर पर्यावरण, हम साथ साथ हैं। 8वां नंबर क्या था, 8वां नंबर था कि जो हमारे 4 शब्द हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञानार्जन, सुधार, मानववाद। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक है, जो हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला था, 4 दूनी 8 करके। ठीक, और 9वें में है नो वायलेंस, यानी कि हिंसा से दूर रहें।
हिंसा से दूर रहें, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और जो हिंसा है उससे दूर रहें, नो वायलेंस। 10वें नंबर में था जो हमारी सार्वजनिक गतिविधियां हैं या फिर व्यक्तिगत गतिविधियां हैं, उसके सभी क्षेत्रों में हम भाग लें और अपने उत्कृष्ट की ओर बढ़ते हुए अपना सतत प्रयास करते रहें, जिससे कि हमारा जो राष्ट्र है वो नई उपलब्धियां छुए। ठीक है, ये था हमारा 10वां नंबर। 11वां नंबर था, यानी 11 पूरा 11 नहीं, 11वां नंबर, 11वां नंबर 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। जो शिक्षा है उसमें बोला गया था कि सभी नागरिकों का कर्तव्य होगा, यानी कि सभी अभिभावकों का कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को, यानी कि 6 से 14 साल के बच्चों को जो निःशुल्क एवं प्रारंभिक शिक्षा का व्यवस्था करें। ठीक है, तो इसमें कुछ सिमिलरिटी थी मौलिक कर्तव्य के 11 नंबर में, जो कि मूल अधिकार में भी दी गई है, डीपीएस में भी दी गई है और मौलिक कर्तव्य में, वो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दी। क्योंकि आजकल क्या करता है, मूल कर्तव्य प्लस डीपीएसपी, मूल अधिकार प्लस मूल कर्तव्य, मूल अधिकार प्लस डीपीएसपी, ठीक है, या फिर तीनों को कंबाइन करके, इस तरीके से जो हमारा कंपैरिजन है उस तरीके से क्वेश्चन बना के दे रहा है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, मैं इसी वीडियो में बता दूं, बहुत ही रोचक टॉपिक है 368। ठीक है, जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है, यानी कि संविधान संशोधन प्रक्रिया, ठीक है, उसको हम भली भांति पढ़ेंगे कि जो 368 अनुच्छेद है उसमें किस तरीके की संविधान की प्रक्रिया की गई है और कितने प्रकार से संविधान संशोधन हो सकता है, कौन कौन से संविधान संशोधन 368 के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से संविधान संशोधन 368 से बाहर रखे जाते हैं। ठीक है, उनके हम एग्जाम्पल भी लेंगे और कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से लेवल से इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपको पॉलिटी में मैं गारंटी देता हूं आपको किसी भी तरीके से कोई समस्या नहीं आने वाली है, यदि आप ग्रेट पाठशाला चैनल के माध्यम से आप पढ़ाई करने वाले हैं तो। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।